बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार के सभी प्राथमिक विद्यालयों और मध्य विद्यालयों में एफएलएन के कार्य को चौथी से 8वीं कक्षा के लिए प्रस्तावित किया गया है। और इस क्रम में यदि आप एक अपने विद्यालय के इस कार्यक्रम के लिए टीएआरएल के लिए चयनित शिक्षक हैं, तो आपका प्रशिक्षण अपने जिला में हुआ होगा या आपका प्रशिक्षण आपके संबंधित सीआरसी पे हुआ होगा। प्रशिक्षण में आपको टूल्स के माध्यम से अपने विद्यालय के चौथी से लेकर 8वीं कक्षा के बच्चों का दक्षता जांच करना है। तो आज के वीडियो में मैं टूल्स के माध्यम से किस प्रकार आप गणित विषय के लिए अपने विद्यालय के बच्चों का दक्षता जांच करेंगे, इसके बारे में विस्तार से बात करने वाला हूं। इससे पहले यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं और यह जानकारी आपको अच्छी लग रही है, तो आपसे मेरा निवेदन है कि ऐसे ही जानकारी के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करके इसे अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आपने जब प्रशिक्षण लिया होगा तो प्रशिक्षण के क्रम में आपको यह बताया गया होगा कि आपके पास दो प्रकार के टूल्स हैं। एक आपका गणित का टूल्स है और एक आपका भाषा का टूल्स है। और प्रत्येक प्रकार के टूल्स में कुल आपके पास 4 प्रकार के टूल्स है और उन्हीं 4 प्रकार के टूल्स से आपको अपने विद्यालय के चौथी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा कर, यानी मेरे कहने का तात्पर्य है कि यदि आपका विद्यालय पहली से 5वीं तक है यानी प्राथमिक है, तो आपके यहाँ के 2 क्लास चौथी और 5वीं, और यदि आप मिडिल स्कूल के शिक्षक हैं तो उस स्थिति में आपको अपने विद्यालय के चौथी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के प्रत्येक बच्चे का एक बच्चे का पार्टिकुलर दक्षता जांच करना होगा। तो उन 4 टूल्स का ही प्रयोग करना है। यहां पे आप ये देख रहे हैं इस ग्रीन बोर्ड पे, इस ग्रीन बोर्ड को मैंने 2 भाग में बांटा है। ऊपर वाले भाग में विद्यालय स्तर पर भरा जाने वाला प्रपत्र का एक नमूना है। इसमें हमने कुछ बच्चों का एंट्री करेंगे, आपसे डमी एंट्री करेंगे, किस प्रकार आप एंट्री करेंगे उसको हम बताएंगे। और नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ गणित का टूल्स दिख रहा है। यहाँ पे ये अंक पहचान है, यहाँ पे संख्या पहचान है, ये जोड़ है, ये घटाव और ये क्या है, यहाँ पे भाग है। ये टूल संख्या, आपको जो टूल्स मिला होगा ना, वो टूल संख्या 2 नंबर है। ये 2 नंबर टूल्स हमने यहाँ पे लिया है और इसी टूल से हम यहाँ पे दक्षता जांच करेंगे। लेकिन बीच बीच में हम टूल की संख्या को क्या करेंगे, बदलेंगे, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये टूल संख्या 2 है, आपके पास 4 टूल्स होंगे, लेकिन हमने यहां सैंपल के लिए टूल संख्या 2 लिया हुआ है। तो जब सबसे पहले हम अपनी कक्षा में बच्चों की दक्षता जांच के लिए गणित विषय की दक्षता जांच करेंगे, उनका असेसमेंट करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि किसी एक बच्चे को अपने पास बुलाएंगे और उसको बुलाने से पहले आप ऊपर वाला प्रपत्र देख रहे हैं, इस प्रपत्र को हम फुलफिल करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपको जो प्रपत्र मिला है और यहाँ पे जो प्रपत्र है वो एकदम सिमिलर है। यहाँ सबसे पहले विद्यालय का नाम है, तो आप यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम लिख देंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया XYZ। अब आपके जो विद्यालय का नाम होगा आप यहाँ पे वो डाल देंगे। उसके बाद आप अपने विद्यालय का डैश कोड डालेंगे, यू डैश कोड डालेंगे। तो ये डैश कोड, चूंकि हम सारण जिले से हैं तो हमारे लिए 10-17 से शुरू होता है। इसके बाद यहाँ जो होगा उसको हम डाल देंगे और इसके बाद यहाँ हम प्रखंड डाल देंगे। तो मेरा प्रखंड जो है वो मढ़ौरा है, तो हम यहाँ पे मढ़ौरा डाल देंगे। आपका जो प्रखंड होगा आप उसको यहाँ पर डाल दीजिएगा। जिला में आप अपने जिले का नाम डाल दीजिएगा। ये हमारा पहला काम हो गया। अब हम जिस बच्चे को बुलाए हैं उस बच्चे का सबसे पहले यहाँ पे हम सीरियल नंबर डालेंगे। पहला बच्चा है 1 और उस बच्चे का नाम डाल देंगे। मान लीजिए कि उस बच्चे का नाम जो है वो क्या है, मोहन है, तो यहां हम मोहन लिख देंगे। और चूंकि ये जो जांच करनी है, ये दक्षता जांच करना है, ये कक्षा वाइज करना है, तो वो बच्चा चौथी से लेकर 8वीं तक हो सकता है। तो हम मान के चलते हैं कि यह जो बच्चा है हमारा किस क्लास का है, 5th क्लास का है, यानी 5वीं क्लास के बच्चों की जांच हम कर रहे हैं। और चूंकि मोहन है तो स्वाभाविक सी बात है कि यह मेल है। अब यहां पे आप देखिए टूल सैंपल संख्या लिखा है। इसकी चर्चा मैंने की कि आपके पास 4 टूल्स हैं, एक बार में एक बच्चे से एक ही टूल्स का प्रयोग करना है। तो चूंकि ये टूल संख्या हमने यहां पे 2 डाला हुआ है, तो यहां पे हम टूल का सैंपल संख्या 2 लिख देंगे। यहां तक बातें क्लियर हो गई होगी लगभग। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम उस बच्चे से
दक्षता जांच का प्रारंभ करेंगे। चूंकि दक्षता जांच जो है वो गणित विषय का है, तो गणित विषय की दक्षता जांच जो है वो जोर से शुरू की जाएगी। ये आपको प्रशिक्षण में भी बताया गया होगा, और यहां हम भी आपको बता रहे हैं कि गणित विषय के लिए जो दक्षता जांच होगा वो कहां से शुरू होगा? जोर से शुरू होगा। तो उस बच्चे को हम कॉपी के साथ बुलाएंगे और उसकी कॉपी पर ये जो 4 जोड़ है, टूल सैंपल संख्या 2 का ये जो 4 जोड़ आप यहां देख रहे हैं, इस जोड़ को उसकी कॉपी पे हम क्या करेंगे? लिख देंगे और बच्चे से कहेंगे वहीं पे कि बाबू आप इसको बनाओ। बच्चा इन 4 जोड़ में से कोई अगर 2 जोड़ सही बना देता है तो इसका मतलब है कि वह इस लेवल को पार कर गया। यहां यह ध्यान देना है, आप अगर इस जोड़ को ध्यान से देखेंगे तो यह जोड़ बिना हासिल वाला है। कभी कभी कुछ स्थिति में ऐसा होता है कि बच्चा जोड़ इस टाइप से बनाता है, लेफ्ट से राइट बनाता है, जबकि नियमानुसार जोड़ को राइट टू लेफ्ट बनाना चाहिए। यहां पे आपको यह ध्यान रखना है कि चूंकि ये जोड़ बिना हासिल वाला है, तो बच्चा चाहे लेफ्ट से राइट बना दे, चाहे राइट से लेफ्ट बना दे, इस स्तर पर उसमें एरर हम नहीं मानेंगे। अगर वो 2 जोड़ सही बना दे रहा है किसी भी तरीके से, चाहे वो लेफ्ट से राइट जाके, चाहे वो राइट से लेफ्ट जाके सही बना दे रहा है, तो हम यह मान लेंगे कि बच्चे का जोड़ का जो लेवल है वो सही है। अब मान लीजिए कि उस बच्चे ने, जो ये हमारा बच्चा है मोहन ने इसमें से 2 जोड़ बना दिए और सही सही बना दिया, तो अब उसको हम क्या करेंगे? घटाव बनाने के लिए देंगे। घटाव बनाने के लिए फिर वही प्रक्रिया होगी। आप ये देख रहे हैं कि ये 4 घटाव आपके सामने हैं, लेकिन ये जो घटाव है ये हासिल वाले हैं। तो अब इसकी कॉपी पे हम क्या करेंगे कि ये चारों घटाव लिख देंगे और उससे कहेंगे कि बउआ आप इसमें से अब कोई 2 घटाव बना दो। यहां आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर ये नहीं बताना है कि ये बनाना है और ये बनाना है, बिल्कुल नहीं करना है। बच्चा के पास आजादी रहेगी कि इन 4 में से किसी भी 2 को वो चुन के उसको हल कर सकता है। अब चूंकि उस बच्चे ने जोड़ तो बना दिया है, अब जब घटाव बना रहा है तो ऐसा हो रहा है कि उससे घटाव बनाने नहीं आ रहा है। तो जब उसको घटाव बनाने नहीं आ रहा है तो हम यहां पे उसका लेवल फिक्स करेंगे कि बच्चा जोड़ बना लिया लेकिन घटाव नहीं बना पाया, तो वह लेवल किस लेवल में आ जाएगा? जोड़ लेवल में आ जाएगा। यानी उस जोड़ लेवल का विद्यार्थी है, जोड़ स्तर का विद्यार्थी है। और तब उसके नाम के सामने जोड़ वाले, आप देखिए यहां पे प्रारंभिक अंक, संख्या, जोड़, घटाव और भाग, ये 6 ग्रुप बचे हुए हैं। यहां जोड़ वाले के सामने हम उसको टिक कर देंगे। एक विशेष बात यह भी आपको ध्यान रखना है कि एक बच्चे के लिए किसी एक ही स्तर में आपको टिक करना है, एक से ज्यादा स्तर में टिक आप नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि बच्चा अगर जोड़ बना लिया तो संख्या, अंक और प्रारंभिक स्तर उसका ठीक होगा तो हम सब में टिक लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ एक ही लेवल में ले जाकर उसको टिक करना है। तो इस प्रकार आपने देखा कि मोहन का हमने दक्षता जांच कर लिया और इससे यह पता चला कि मोहन जो है वो जोड़ स्तर का विद्यार्थी है। ठीक है, अब दूसरे बच्चे को बुलाएंगे। अब दूसरा बच्चा हमारे पास, मान लीजिए जो दूसरा बच्चा है वो है रोहन। अब रोहन आ गया हमारे पास, तो रोहन भी 5वीं क्लास का विद्यार्थी है, मेल है। अब यहां सैंपल संख्या जो 2 लिखा है, तो इसके बाद हम उससे सैंपल संख्या 2 नहीं करेंगे, उसके लिए हम टूल्स बदल देंगे। अभी आप तो 1 नंबर टूल ले लीजिए, 3 नंबर ले लीजिए या 4 नंबर ले लीजिए। हम यहां मानते हैं कि हम इसके लिए टूल नंबर ले लिए 1। अब ये इसी पे हम प्रैक्टिस करवाएंगे, चूंकि फिर टूल से लिखना संभव नहीं है, इतना तो आप समझ सकते हैं। अब फिर हम रोहन से कहेंगे, रोहन की कॉपी पर ये चारों जोड़ लिख देंगे। जोड़ लिखने के बाद उससे जोड़ बनवाएंगे। रोहन ने जोड़ बनाना शुरू किया, लेकिन रोहन को जोड़ बनाने नहीं आया। रोहन के साथ कंडीशन ये होता है कि रोहन से ये जोड़ नहीं बन पा रहा है और रोहन ने कोई 2 जोड़ नहीं बनाया। इसका मतलब कि वह अब इस लेवल का विद्यार्थी नहीं है। तब हम उससे क्या करेंगे? इधर आएंगे, संख्या का पहचान कराएंगे। संख्या के पहचान में जो संख्याएं हैं वो 10 से लेकर 99 तक की संख्याएं हैं और इसमें कुल 10 संख्या दिए गए हैं। अब हम रोहन से कहेंगे कि बउआ आप क्या कीजिए कि इसमें से कोई 5 संख्या आप पढ़ दीजिए, कोई 5 संख्या उसको पढ़ देना है। अब इसमें यह भी ध्यान रखना है कि बच्चे को यह नहीं करना है कि आपको यह पढ़ना है। हम उस बच्चे को ये वाला भाग उसके सामने करेंगे और कहेंगे कि आप इसमें से कोई 5 संख्या जो है उसको पढ़ दीजिए। अगर रोहन इन 10 संख्याओं में से
कोई 5 संख्या या 4 संख्या पढ़ देता है तो हम यह मान लेंगे कि उसका लेवल जो है वो क्या है, संख्या लेवल का है। और अगर इनमें 5 में से वो 4 तक नहीं पढ़ पाता है, 4 संख्याओं की पहचान नहीं कर पाता है, तो हम उससे क्या करेंगे, अंक पहचान करेंगे। फिलहाल हम यह मानते हैं कि रोहन ने इन संख्याओं में से 5 संख्याओं की पहचान कर ली है। इसका मतलब कि रोहन का जो लेवल है वो कौन सा लेवल है, संख्या लेवल है। अब क्या करेंगे हम, बिल्कुल उसी तरह। अब यहां पे देखिए रोहन का नाम हमने लिखा हुआ है अंक और ये संख्या लेवल है, तो इस संख्या लेवल में हम ले जाकर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। इस प्रकार 2 बच्चों की दक्षता जांच हमने कर ली। अब तीसरा जो हमारे पास विद्यार्थी आता है, तीसरा वो विद्यार्थी है रिया। रिया है 5वीं क्लास की छात्रा है और ये फीमेल है, तो इसके फीमेल के सामने टिक करेंगे। और इसके लिए हमने सैंपल नंबर ले लिया 3। सिमिलर रिया से हम कॉपी पे उसके जोड़ लिखेंगे। रिया ने जोड़ बना दिया बढ़िया तरीका से, कोई परेशानी नहीं हुआ। तब उसको हम घटाव बनाने के लिए देंगे, घटाव भी दुगो बना दिया आराम से। तो ये पता चला कि उसने जोड़ भी बना लिया, घटाव भी बना लिया। तब उसको हम क्या करेंगे कि उसकी कॉपी पर ये हम चारों भाग लिखेंगे और कहेंगे कि इसमें से एक कोई भाग तुम बना लो। एक ही भाग में ध्यान रखना है, जोड़ में 2 बनाना है, घटाव में 2 बनाना है, लेकिन भाग में बच्चे को सिर्फ एक ही भाग बनवाना है। 4 भाग दिए गए हैं लेकिन बनाना कितना है, 1 बनवाना है। और ऐसा हुआ कि रिया ने इसमें से एक भाग बना दिया, एक से ज्यादा बना दिया। इसका मतलब कि रिया जो है उसका जोड़ लेवल भी ठीक है, घटाव लेवल भी ठीक है और भाग लेवल भी ठीक है। चूंकि इसके बाद आपके पास कोई लेवल नहीं है तो हम यह मान लेंगे कि वह बच्चा जो है यानी रिया जो है वह भाग लेवल की छात्रा है। और तब उसके नाम के सामने हम भाग वाले लेवल में क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार हमने 3 बच्चों की दक्षता जांच कर दी। अब चौथा बच्चा हमारे पास आता है और चौथा बच्चा जो आता है वो है गुड़िया। गुड़िया आती है, गुड़िया भी 5वीं क्लास की विद्यार्थी है, फीमेल है और इसके लिए हम सैंपल संख्या यूज करते हैं 4। आप ये देखिए, पहले के लिए हमने 2 यूज किया, दूसरे के लिए 1, तीसरे के लिए 3 और चौथे के लिए 4। इसी तरह आपको भी करना है। एक बच्चा के बाद दूसरे बच्चे के लिए आपको सैंपल बदल देना है। एक बार में एक ही बच्चा को अपने पास बुलाना है और दक्षता जांच करनी है। अब गुड़िया आई, गुड़िया से हमने जोड़ बनाया, इत्तेफाक से गुड़िया जोड़ नहीं बना पाई। तब उससे हम क्या करेंगे, संख्या पहचान करवाएंगे। और संख्या पहचान करने के क्रम में यह देखा गया कि गुड़िया ने इन संख्याओं में से 5 संख्याओं की पहचान नहीं की, 1 या 2 संख्या का पहचान की होगी या बिल्कुल नहीं की। अब जब गुड़िया ने संख्या का पहचान भी नहीं किया तब हम गुड़िया से कहेंगे कि अब आप अंक का पहचान कीजिए। अब आप अंक के अगर सेक्टर में देख रहे होंगे तो इसमें 1 से लेकर 9 तक अंक की संख्या लिखी हुई है। हम गुड़िया से कहेंगे गुड़िया आप इसमें से कोई 5 गो अंक हमको पहचान के बता दीजिए या पढ़ दीजिए। अगर गुड़िया इन अंकों में से 5 अंकों को पहचान लेती है कि 2 है, 7 है, 3 है, 5 है, 9 है, 8 है, 4 है और 1 है, अगर इसमें से 5 अंकों में से वह 4 अंक पहचान ली तो हम उसका लेवल मान लेंगे कि यह अंक लेवल की है। और यदि इन अंकों को भी वो नहीं पहचान पाती है तो उसका लेवल जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक का हो जाएगा। फिलहाल हम यह मानते हैं कि गुड़िया ने इन अंकों में 5 अंकों को आसानी से पहचान लिया। इसका मतलब गुड़िया का लेवल क्या है, अंक लेवल है। और यहां पे अंक वाले कॉलम में हम उसके नाम के सामने टिक कर देंगे। इस प्रकार आपने देखा कि हमने 4 बच्चों की दक्षता जांच कर ली। अब इसके बाद हम 5वां बच्चा को बुलाते हैं और 5वां बच्चा जो हमारे पास आता है वो विकास आता है। विकास आता है और विकास भी 5वीं क्लास का छात्र है और यह मेल है। तो और इसके लिए हम फिर से सैंपल संख्या यूज कर देते हैं 2। एक बात और भी आपसे कहना चाहेंगे, जैसे ये कोई जरूरी नहीं है कि 2 के बाद 1, 1 के बाद 3 और 1 के बाद 4, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी बच्चे के लिए किसी सैंपल का यूज कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। अब विकास बाबू आए हैं, विकास बाबू से हमने जोड़ बनवाया, विकास बाबू ने बड़ी आसानी से जोड़ बना दिया।
अब विकास बाबू से हम क्या करते हैं, घटाव बनवाते हैं, लेकिन विकास बाबू घटाव नहीं बना पाते हैं। विकास बाबू घटाव में फंस जाते हैं। उनको हासिल वाला, चूंकि ये जोड़ आसान था, बिना हासिल का था, तो इधर से करके बना दिए, लेकिन विकास बाबू से घटाव नहीं बन पाया। यानी विकास बाबू को घटाव की जानकारी नहीं है और हासिल की जानकारी नहीं है। उनको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट पता नहीं है। इस स्थिति में हम यह मानते हैं कि विकास बाबू का जो लेवल है वो क्या है, जोड़ लेवल का है, और विकास बाबू के नाम के सामने हम जोड़ वाले कॉलम में टिक कर देंगे। तो देखा आपने कि हमने 5 बच्चों का आपके समक्ष डमी दक्षता जांच किया। कुछ ऐसे ही आप अपने बच्चों के साथ करेंगे, बच्चों को एक अच्छा माहौल देंगे ताकि बच्चे अपना 100% दे सके। उनको डराने धमकाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको हम फाइनलाइज करते हैं। अब हमारे पास कुल कितने बच्चों की दक्षता जांच हुई? 5 बच्चों की दक्षता जांच हुई। यहां देखिए टोटल का आइकॉन है, तो यहां पे टोटल में हम यहां पे मेल का काउंट करेंगे तो मेल में 1, 2 और 3 है, तो यहां 3 लिख देंगे, और फीमेल में 2 है तो यहां 2 लिख देंगे। यहां डेटा का देखिए 5 बच्चों का डेटा है और यहां 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। टूल सैंपल संख्या का टोटल आपको नहीं करना है। अब प्रारंभिक स्तर में हम देख रहे हैं कि हमारा एक भी बच्चा प्रारंभिक स्तर में नहीं है, तो यहां पे हम डैश कर देंगे। अगर प्रारंभिक में होता तो उसको भी हम काउंट करते। दूसरा, अंक स्तर में हम देख रहे हैं कि बस एक बच्चा अंक स्तर में है, तो यहां पे 1 हो जाएगा। संख्या वाले स्तर में जो है वो 2 बच्चे हैं, तो यहां पे 2 हो जाएगा। उसके बाद जोड़ वाले स्तर में 1 बच्चा है, तो यहां पर 1 हो जाएगा। घटाव वाले में हमारा कोई बच्चा नहीं है, तो यहां डैश हो जाएगा। और फिर भाग वाले में हमारा 1 बच्चा है, तो यहां पर 1 हो जाएगा। इस प्रकार आप यहां से भी काउंट करिएगा तो 1 और 2 3, 1 4 और 1 5। इसी प्रकार आप अपने कक्षा में, आप अपने विद्यालय के कक्षा के लिए बच्चों के गणित की दक्षता का जांच आसानी से कर सकते हैं और इन प्रपत्रों को आसानी से भर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है, कोई समस्या आ रही है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। आप अपने कमेंट सेक्शन में डालिए, हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।